आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेटर राइटिंग, बोले तो पत्र लिखन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। लेटर राइटिंग में हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की, और फॉर्मल लेटर में हम बात करेंगे लेटर टू द एडिटर। लेटर टू एडिटर से शुरुआत करेंगे। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका कंटेंट में हम क्या लिखना चाहिए, कितने पैराग्राफ में लिखना चाहिए, सारी बातें आज आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ डिटेल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सब सीक्वेंस में मैं आपको बताने वाला हूं। और आप जानते हैं कि सीबीएसई ने ऑलरेडी लॉन्च कर ही चुका है अपना सैम्पल पेपर, तो वहां पर 5 मार्क्स का एक लेटर आएगा, और ये लेटर होगा इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर आता है किसके अंदर में है, किसके कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में है, ये भी आता है फॉर्मल में। किस तरीके से लिखा जाएगा इसकी मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। सो रेडी हो जाइए। बहुत आसान, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि नंबर लाना कितना आसान है। It's quite easy to get full marks. Yes, of course, you can get full marks, especially in writing sections. आपको कुछ बातें फॉलो करनी होंगी, इस वीडियो को पूरा देखना, और जो जो बातें मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ उन बातों को यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू अप्लाई इफ़ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स। याद रखिएगा बच्चों, ये सब भी लोगों के लिए। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट से अगर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता, तो आज की इस वीडियो में मैं क्या सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू राइट व्हाट लेटर्स। चलिए शुरू करते हैं, हियर वी गो। तो शुरू करते हैं लेटर्स के टाइप्स, कितने प्रकार के लेटर्स होते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू माय डियर कि लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। अब इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो दिल के करीब होते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है अनौपचारिक पत्र, पत्र लिखकर अनौपचारिक। अब बात करते हैं हम फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर्स को कहा जाता है हिंदी में औपचारिक। अच्छा, फॉर्मल लेटर्स के भी काइंड्स होते हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ, स्किप नहीं करना है आपने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के 4 कंपोनेंट्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग में आप बहुत अच्छे, यू आर वेरी गुड एट रीडिंग, और स्पीकिंग में भी आप यू मस्ट बी वेरी गुड एट स्पीकिंग। अब बात करें राइटिंग पार्ट में, हो सकता है अगर जहाँ जहाँ कमी है, तो राइटिंग पार्ट में स्पेशली हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का आएगा आपका 10th क्लास में। टर्म फर्स्ट में आपका आया था एडिटर के लिए आया था, और जॉब एप्लीकेशन लेटर हमारा आया था 12th क्लास में। तो अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं? औपचारिक लेटर, जिसको जहाँ पर आप काम करते हैं, अगर आप स्कूल में काम करते हैं तो एक लेटर लिखेंगे, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, यानी कि अपने बॉस को लेटर लिखना वो फॉर्मल में आएगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेटर को लिखना, बैंक के मैनेजर को लिखना, किसी पुलिस को लिखना, किसी ऑफिसर्स को लिखना, तो ये सारे क्या है? फॉर्मल लेटर हैं। गॉट इट? आइए इनके टाइप्स की बात करते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन टाइप्स। एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर, जो एप्लीकेशन होती है ना हम लिखते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशन लिखी थी, सिक लीव एप्लीकेशंस। तो किस कैटेगरी में आती है वो? फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आती है। तो मैंने बताया, अब देखिए जॉब एप्लीकेशंस, कहीं भी जॉब निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ एक जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर डालते हैं पूरे कंप्लीट बायोडाटा के साथ कि सर मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, इस डेट को यहाँ निकलिए, या मुझे आपकी जॉब के बारे में इसके थ्रू पता चला, आई केम टू नो अबाउट द वैकेंसी थ्रू दिस पर्सन या थ्रू दिस सोर्स, तो मैं आई वांट टू अप्लाई, आई एम द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। पूरे बायोडाटा, ये मेरा बायोडाटा है, तो जॉब एप्लीकेशन होता है। उसके बाद है स्कूल कॉलेज के लिए हम लिखते हैं एप्लीकेशन, सिक लीव एप्लीकेशन, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एप्लीकेशंस, एंड आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एप्लीकेशन, फुल फी कंसेशन आप मांगते हैं, मैंने बताया था आपके लिए प्रीवियस वीडियो में। अब बात है ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लेटर टू द एडिटर, हमने सीखा है, वेरी वेरी फेमस है। पुलिस के लिए लिखते हैं और बैंक के लिए लिखते हैं, ये ऑफिशियल लेटर्स कहलाते हैं। इसमें भी कंप्लेंट होती है, कोई भी जो
इशू होता है, बर्निंग इशू होता है, जो करेंट हैपनिंग जो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं वो इसी में भी आता है। कंप्लेंट लेटर्स भी हम कह सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस लेटर की, तो बिजनेस लेटर ऑर्डर प्लेसिंग, लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर जो आता है ना, जैसे कि सपोज आप कुछ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, मोबाइल लिया आपने, वॉशिंग मशीन लिया, फर्नीचर लिया, कुछ भी आइटम लिया आपने, ऑर्डर दिया भाई, या बुक्स लिया आपने अपनी लाइब्रेरी के लिए, ऑर्डर लेटर कैसे लिखे जाते हैं हम बताएंगे। इस बार जो CBSE ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया उसमें कौन से लेटर आए, इंक्वायरी लेटर। अब आइए कंप्लेन लेटर। कंप्लेन, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, उसमें या मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल ख़रीद लेने के बाद जैसे घर आए थे 1-2 दिन बाद जब मोबाइल स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, वॉशिंग मशीन हमने ख़रीदी, लेकर आए भैया अच्छी चल रही थी, जस्ट आफ्टर 2 days स्टॉप्स वर्किंग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप जाते हैं भाई साहब मैंने ख़रीदी थी, आई परचेज दिस वॉशिंग मशीन, ये मेरा है बिल देखिए, रिसीट देखिए, इस डेट को मैंने ख़रीदी थी यार, ये नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कंप्लेन कर रहे हैं। इंक्वायरी लेटर, जैसे कि सपोज आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं विदेश में किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो यू वांट टू इंक्वायर समथिंग, है ना, कि भाई साहब इस फैकल्टी के बारे में बताइए, फीस के बारे में बताइए, एनवायरनमेंट के बारे में बताइए, कोर्सेज के बारे में बताइए, ड्यूरेशन के बारे में बताइए, वो हो गया इंक्वायरी लेटर्स। उम्मीद करता हूँ कि फॉर्मल लेटर्स की जो कैटेगरीज हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू 12th क्लास में टर्म फर्स्ट में जो आया था वो आया था हमारा जॉब एप्लीकेशन, 12th क्लास की हम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। और टर्म फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था MCQ बेस्ड, तो ये आया था लेटर टू दी एडिटर आया था। इस बार कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है, इट कुड बी ऑफ बिजनेस लेटर्स, 5 मार्क्स का आएगा। मार्किंग इसकी बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया ये टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के होते हैं। अब बात करूंगा मैं मार्किंग स्कीम की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिनको आपको फॉलो करना है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि इस फॉर्मल लेटर की मार्किंग स्कीम क्यों होती है, मार्क्स को कैसे बाइफरकेट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का आता है ये कितने मार्क्स का आएगा, टोटल नंबर होंगे इसके 5 मार्क्स। इन 5 मार्क्स को कैसे बाइफरकेट किया जाए, फॉर्मेट का 1 नंबर आपको मिलेगा, 1 मार्क फॉर फॉर्मेट। बहुत आसान है, जो फॉर्मेट लेटर टू एडिटर का होगा वही फॉर्मेट आपका जॉब एप्लीकेशन का होगा, वही फॉर्मेट आपका लेटर इंक्वायरी लेटर का होगा, वही फॉर्मेट आपका बिजनेस लेटर का होगा, वही कंपनी, यानी कि एक बात में कह दो सभी फॉर्मल लेटर का सेम फॉर्मेट होगा। बहुत आसान है, 1 नंबर लेना। अभी मैं आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, एक पूरा एक लेटर करके दिखाऊंगा। एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स, फॉर्मेट के 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स। समझ में आ गया। मैंने अपने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है, स्टाइल। पहली बात आपके स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामर देखी जाती है, स्पेलिंग देखी जाती है, कोहेरेंस देखी जाती है, इफेक्टिव वोकैब देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनालिसिस की जाती है। तो या तो मोटा मोटा आप कह दो तो ग्रामर और स्पेलिंग्स आपको बस सही करेक्ट करना है। प्रेजेंटेशंस, एक्यूरेसी, कोहेरेंस एंड इफेक्टिव वोकैब। अब इसी में कंटेंट मसाला भैया किसके बारे में ये लिख दो, मैं आपको बताऊंगा कितने फॉर्मेट कितने पैराग्राफ में लिखा जाता है, पूरा एक फॉर्मेट लिखकर दिखाऊंगा आपके लिए। इतना समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं कि एक सही लेटर, फॉर्मल लेटर को कितने पैराग्राफ में बांटा जाता है, इसकी ओपनिंग लाइंस क्या होती है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, रट्टा लगा लेना फिंगर्स पर ओपनिंग लाइंस का। चलिए बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है इसका फॉर्मेट, ये है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट किसी का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है हमारा फॉर्मेट, 1 मार्क्स का आता है। लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है। जैसा कि आई कीप ऑन टेलिंग माई स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, फिर भी बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, भी गलतियाँ करना स्वभाव है हमारा, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। गलतियाँ ये प्रूव करती हैं, मिस्टेक्स प्रूव दैट वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर स्टिल लर्निंग। तो गलतियाँ करना चाहिए, ये मैं कहता रहता हूँ। मेक मिस्टेक्स, डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। जितनी मिस्टेक करेंगे उतने जल्दी सीखेंगे। ये रहा फॉर्मेट। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आपको लिखना है, और सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है, सेल्फ एड्रेस।
और यू कैन से द पर्सन हु इज़ राइटिंग लेटर्स। जैसे कि अगर मुझे लेटर लिखना है तो मैं अपना एड्रेस मेंशन करूंगा। अगर आप लेटर लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग लेटर, तो यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस। अब जो मैं आप देख रहे हैं गैप, ये फॉर्मेट में आता है, याद रखना। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं। मैं कई बार आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, यस, फिर भी गलतियाँ कर देते हैं बच्चे, लेकिन प्रैक्टिस ब्रिंग्स अ मैन टुवर्ड्स परफेक्शंस। इसीलिए कहता हूँ कि द पावर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों, वन लाइन गैप, वन लाइन स्पेस इज कंपल्सरी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे, आप एक नंबर कट जाएगा। गॉट इट? डेट, अब डेट में आपको लिखना बताऊंगा बच्चों, गलतियां कहाँ होती है डेट लिखते वक्त। बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग डेट। तो देखिए डेट लिखने का तरीका, आज डेट है 16, लिख दिया हमने TH, मंथ चल रहा है हमारा जनवरी, पूरा लिखना है हमारे। फिर लगाना है कॉमा, 2022, कॉमा नहीं लगाएंगे तो हटा दीजिए आप, नया फॉर्मेट आया है कॉमा। एक टाइम था, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू पुट कॉमा, कॉमा 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 को हटा दिया गया है। 16 जनवरी 2022, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। या आप लिख सकते हैं यहाँ पर जनवरी 16, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं आप। ये स्टैंडर्ड डेट है, ये फॉर्मेट है, ये डेट लिखने का, ठीक है ना। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, 16/1/2022, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माइंड। गॉट इट? आइए बात करते हैं फिर वन लाइन का गैप, रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस किसको कहा जाता है? रिसीवर्स एड्रेस उसको कहा जाता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, द पर्सन हुम वी आर राइटिंग लेटर। तो यहाँ बाद में आपको सबसे पहले लेटर टू एडिटर सिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे बिजनेस लेटर में, फिर चलेंगे हम इंक्वायरी। तो मैं बिजनेस लेटर इंक्वायरी लेटर पहले पढ़ाऊंगा क्योंकि यही हमारा CBSE में आने वाला है। तो पहले एडिटर सिखाएंगे आपके लिए। तो रिसीवर्स एड्रेस, अगर हमें एडिटर को लिखना है, किसके लिए लिखना है, तो द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। रिसीवर्स एड्रेस, द पर्सन हुम वी आर राइटिंग लेटर्स। फिर एक लाइन का आपको स्पेस गैप, सब्जेक्ट लिखते वक्त एक 3 वर्ड्स का होना चाहिए, एक लाइन का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आपने लिख दिया, मान लिया जाए चाइल्ड लेबर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इस सब्जेक्ट से लेकर पूरा सब्जेक्ट आप अंडरलाइन कर दें। क्यों? रीजन, लॉजिक क्या है इसका, ताकि ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर वन लाइन का स्पेस, सैल्यूटेशन तो आप जानते हैं, ग्रीटिंग्स डियर सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, मैम। फिर वन लाइन का स्पेस यहाँ पर दे या ना दे। उसके बाद हमारा बॉडी शुरू होगा, तो ये बता दूंगा आपको, CC का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, मतलब एंडिंग। CC का मतलब बता दो, कंफ्यूज ना हो। CC जब होगा इसका मतलब होता है योर्स सिंसियरली, ये लिखते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं एंडिंग पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या क्लोजिंग। थैंकिंग यू बोलते हैं ना, थैंकिंग यू योर सिंसियरली। तो ये फॉर्मेट में था और फॉर्मेट का 1 नंबर हो गया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ये बता दूँ कि कितने पैराग्राफ में इसको डिवाइड किया जाता है। इट इज़ डिवाइडेड 3 पार्ट्स। कौन से क्या क्या लिखा था उसके बाद मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, भाग न जाना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। देखिए नाउ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू कि लेटर, फॉर्मल लेटर को कितने पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मल लेटर की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, तो आपकी जो लैंग्वेज, जो टोन होती है, मैं आपको एप्लीकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार फिर मैं आई वुड लाइक टू टेल यू वंस अगेन माय डियर गाइस, कि जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो उसके लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना है, टोन का बहुत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 1, टू द पॉइंट होना चाहिए, ये बात याद रखना है। और इसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हेलो हाउ आर यू, तो ये चीज़ें नहीं यूज होनी चाहिए। आई कांट, आई डोंट, आई हैवंट, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के यूज नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, और पूरा कुछ उसमें आला नहीं लिखना है,
बहुत कथा नहीं लिखना उसमें, टू द स्पेसिफिक, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि जांचने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है, आपकी पूरी कहानी नहीं पढ़ेगा, टू द पॉइंट पढ़ेगा भाई, ये लेटर आपका रिलेटेड है ये नहीं है, वर्ड लिमिट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गॉट इट? आइए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, ये 3 पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, ये बात याद रखना, पैराग्राफ लिख के मैं दिखाऊंगा अभी आपको, सुंदर तरीके से आप लिख के दिखाऊंगा। पैरा फर्स्ट में, पैरा 1 में आपको क्या लिखना है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपको अपनी उस प्रॉब्लम को मेंशन करना है शॉर्ट में, ब्रीफ में। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर इन ब्रीफ। लेटर लेने का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, क्यों लिख रहे हैं, एक लाइन में आपको लिखना है। कैसे लिखना है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको अगर इंट्रोड्यूस नहीं करना है तो कुछ कॉमन्स लाइन्स हैं, जब हम व्हेन वी राइट लेटर टू द एडिटर तो वी हैव सम वेरी कॉमन लाइन्स फ्रॉम जहाँ से हम स्टार्ट वी कैन स्टार्ट। आइए सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको करना यू हैव टू इलैबोरेट, डिटेल में लिखना है क्या चीज़, उस मैटर को जिस बारे में आप यू वांट टू राइट, जिस बारे में आप लेटर को लिख रहे हैं उसको डिटेल में लिखना है। भैया कैसे लिखना है कि सपोज मान लिया जाए चाइल्ड लेबर को मैं लिख के दिखाऊंगा, तो चाइल्ड लेबर के बारे में बताएंगे। चाइल्ड लेबर भाई इंडिया में बैन होना चाहिए। देखा जाता है कि जो बच्चे 14 साल के नीचे हैं ढाबों पर काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सड़क पर मांगते हुए नजर आते हैं, तो इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यानी कि इसको तरह कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन को खोलना चाहिए जहाँ पर इनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाना चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इट मस्ट बी स्टॉप्ड, ठीक है ना, इसको जड़ से, चाइल्ड लेबर मस्ट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम इट्स रूट, जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके लिए क्या क्या सुझाव हैं आप दे सकते हैं, यू शुड गिव सजेशंस आइडियाज़ बिफोर गवर्नमेंट कि हम यही कर सकते हैं, डिटेल में लिख दिया। वही आगे आपका पैराग्राफ कंक्लूड बाय एंडिंग मेंशनिंग यू सजेशंस, आपको सजेस्ट करना कि यार ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, ये स्टेप ले सकते हैं। किससे कर सकते हैं आप? या तो एडिटर से कि भाई एडिटर साहब, एडिटर कौन होता है? न्यूज़पेपर का बॉस, उसके हाथ में होता है, ही हैज़ अथॉरिटी कि कौन सा पार्ट कहाँ क्या रखना है, क्या नहीं देना, न्यूज़ किसको एडिट करना है। तो आप कर सकते हैं कि एडिटर साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आई होप कि दिस लेटर आपके पब्लिश कर दीजिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए और उस कंसर्न अथॉरिटी तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए, और वो कंसर्न अथॉरिटी इस मैटर में पार्टिसिपेट, इस मैटर को सॉल्व करे जल्द से जल्द, उसमें सजेशन देते हैं। तो ये 3 पैराग्राफ हो गए। आइए अब मैं आपको एक लेटर लिखकर दिखाता हूँ, ठीक है, आपको एक तरीका, एक आइडिया मिल जाएगा, करना आपने है। आई एम हियर जस्ट टू टेल यू, जस्ट शो यू अ पाथ बट यू हैव टू वर्क ऑन। गॉट इट? चलिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर भी जरूर कर देना और डिसलाइक भी करना अगर पसंद ना आए तो। गॉट इट? अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हिट दी बेल आइकन, क्यों? ताकि मेरे आपको वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक सॉल्व। अब एक एग्जाम्पल, एक सॉल्व एग्जाम्पल आपके सामने है, किस तरीके से लिखा जाता है, एक आइडिया आपको लग जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा फुल मार्क्स लेना। देखिए स्पेस कम होने की वजह से गाइस मैंने फॉर्मेट को यहाँ लिखा है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ये लिखने वाले का एड्रेस हो गया, फिर यू कैन सी 1 लाइन स्पेस इज मैंडेटरी, डोंट फॉरगेट टू लीव 1 लाइन स्पेस, डेट का फॉर्मेट, फिर अगेन 1 लाइन स्पेस, 1 लाइन गैप, फिर एडिटर, दी एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये हो गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस, द पर्सन हुम वी आर राइटिंग लेटर्स। एडिटर हो गया, किसके एडिटर है? न्यूज़पेपर, ये है, ये प्लेस हो गया। अगेन 1 लाइन स्पेस, सब्जेक्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को मैंने अंडरलाइन किया सब्जेक्ट को पूरा, फिर 1 लाइन का स्पेस सर और मैडम। अब ये रहा हमारा कंटेंट, बॉडी ऑफ द लेटर्स इन 3 पैराग्राफ्स। आइए, ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड और ये थर्ड। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authority towards child labor. आपके फिंगर्स पे याद होना चाहिए when you are going to write the letter to the editor through the columns of your esteemed newspaper. I wish to draw the kind attention of the concerned authority. बस स्टार्टिंग यहाँ से कर देना। कोई भी एडिटर हो, किसी भी एग्जाम में बैठो, अगर लेटर टू एडिटर आता है तो यही लाइन आपको लिखना है, रट्टा लगा ले अच्छे से। तो यहाँ पर हमने यह मेंशन कर दिया चाइल्ड लेबर, बता दिया।
अब सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया था डिटेल में आपको लिखना है इलेबोरेट। चाइल्ड लेबर क्या है? स्ट्रिक्टली बैन है इंडिया में, ये सबको मालूम है। क्यों बैन है आपको मालूम है? 14 साल से बच्चे हैं, नीचे है वो ढाबे पर, फैक्ट्रीज में, होटल्स में, होम्स में, रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे काम करते हुए मिलते हैं। क्या भविष्य है ये? ऑलरेडी ये बैंड है, स्ट्रिक्टली बैंड इन इंडिया में है। लेकिन फिर भी वी कैन सी मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चों को देख सकते हैं कहाँ पर? वर्किंग एट मैनी प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, ढाबा, शॉप्स, होम्स, फैक्ट्रीज, होटल्स, स्ट्रीट्स, रोड्स। क्यों करते हैं? रीज़न क्या है ऐसे बच्चों का? या तो हो सकता है कि इनके माँ बाप इतने कैपेबल नहीं है, एफ्लुएंट नहीं है कि इनको अच्छी शिक्षा या परवरिश कर सके, पहली बात, या इनके पेरेंट्स नहीं हैं। गॉट इट? तो यह बच्चे, इनको अच्छी तरीके से गाइड, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई है, तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर हंगर, भूख के लिए कुछ भी करेगा, ये भूख कुछ भी करा सकती है। डिटेल में हमने लिख दिया, और भी हम लिख सकते हैं, बट इट शुड बी टू द पॉइंट। लैंग्वेज टोन पर ध्यान रख रहा है। आइए थर्ड पैराग्राफ मैंने बताया सजेशंस। क्या सजेशंस है? सजेशन आप ऑर्डर नहीं देंगे, सजेशन जब आप किसी को देंगे तो इस आपकी जो लैंग्वेज होगी पोलाइट होना चाहिए। शुड का यूज किया जाता है जब भी हम सजेशन देते हैं। तो गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द लॉज, गवर्नमेंट को कुछ सरकार को ऐसे लॉज लगाने चाहिए। एम्प्लॉयर्स जो काम पे रख लेते हैं ना छोटे बच्चों को कम पैसों पर, क्या करेंगे? शुड बी पनिश्ड, बिल्कुल बनाना चाहिए ऐसे लॉज के लिए गवर्नमेंट के लिए। पॉवर्टी एराडिकेशन स्टेप्स, गरीबी की जो स्टेप्स है जड़ से मिटाने के स्टेप ले जाने चाहिए गवर्नमेंट के लिए। पेरेंट्स को अच्छे तरीके से वो सारे संसाधन, उनको सारे ऐसे जो भी है पेरेंट्स के लिए स्टेप्स प्रोवाइड करना चाहिए। सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, इतना हो उनके पास पैसा, इतना रोजगार हो ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? लिखने के बाद आपको क्या करना है कि मैं ये आपसे आशा करता हूँ, किससे? या तो एडिटर से या कंसर्न अथॉरिटी से, कि एडिटर महोदय आपके माध्यम से मैं कंसर्न अथॉरिटी तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि कंसर्न अथॉरिटी और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल जाए, और दीज नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटी विल लुक इनटू दिस मैटर। और भी बहुत सारी ओपनिंग लाइन से लिखने की आज मैंने स्टार्ट किया है लेटर टू द एडिटर से। उसके बाद आपको 1 लाइन स्पेस देंगे, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। गॉट इट? लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट लेटर हो गया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ लेटर आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी नॉलेज, पूरी डिटेल में मैंने बात की है। कुछ रह भी गया होगा तो अगले वीडियो में मैं इसको कवर अप कर लूँगा। तो लेटर टू एडिटर था। अब मैं बात करूँगा डायरेक्ट जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, बिजनेस लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर टू प्लेसिंग ऑर्डर और कंप्लेंट लेटर की बात करेंगे। चलिए आज के लिए वीडियो काफ़ी है। थैंक यू सो मच।